पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठकर मोमोज खाने का इंतजार करते हुए बार बार किचन की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उर्वशी कहती है, सासू माँ, ये शांता ताई मोमोज बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा रही, इतने में तो हम सबकी भूख ही मर जाएगी। हाँ, आज तो इस शांता बाई ने ज्यादा ही देर कर दी, मैं देख कर आती हूँ। फिर सास लक्ष्मी देवी खाने की टेबल से उठकर किचन में आती है, जहां एक बड़े से पतीले में शांता पत्ता गोभी घिस रही होती है, जिसके बगल में एक बड़ा सा परात में दुनिया भर का मैदा था। रसोई का हाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो आज उस घर में मोमोज का भंडारा होने वाला हो। तभी लक्ष्मी गुस्सा करते हुए कहती है, अरे शांता बाई, अभी तक तू पत्ता गोभी ही घिस रही है, मोमोज तैयार नहीं किए। देख, कछुए के जैसे धीमे धीमे हाथ चलाएगी तो कैसे काम चलेगा। जल्दी जल्दी कर, सब खाने का वेट कर रहे हैं। देखो मैम सब, आज की किचकिच न को करना, असामाजी सा टकली। एक तो आप लोग संडे में अभी मेरे को बुला लेते हो, एक दिन की भी छुट्टी नहीं देते हो। हाँ, अरे तू तो ऐसे भड़क रही है जैसे हम तुझसे फ्री में खाना बनवाते हैं, पैसे भी तो देते हैं, बड़े नखरे हो गए हैं तेरे। ये सुनकर शांता बाई भड़कते हुए काम छोड़कर जाने लगती है। शांता बाई को कामों की कमी नहीं है, मैम साहब मेरी पगार तो किस्तों की तरह थोड़ी थोड़ी करके देते हो, पर 5,000 मोमोज डेली खाते हो। अरे जब इस घर में मैं काम करने के लिए आई थी, मेरे टमाटर जैसे गोल मटोल गाल थे, 1 महीने में सूख कर कांटा हो गई हूं मैं। आपको ही मुबारक हो आपकी नौकरी, शांता बाई तो चली। तभी टेबल से उर्वशी जल्दी से उठकर आती है। अरे शांता बाई सुन तो, रुक जा। काम वाली बाई के चले जाने से सभी का मुंह लटक जाता है। माँ जी, ये काम वाली बाई भी चली गई, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है, मोमोज होगा। चल बहू, हम चलकर मोमोज बनाते हैं। चल रुचि, तो भी आ जा। ठीक है माँ, आती हूँ। तीनों सास बहू ननद मोमोज बनाने के लिए रसोई में घुस जाती हैं। रुचि, उर्वशी, तुम दोनों को मोमोज बनाना आता है ना? माँ, मोमोज बनाना बहुत सिंपल है, बस मैदे का श्रीलंका जैसे नक्शा बनाकर अंदर पत्ता गोभी भरना है। अरे वाह, चलो फिर बनाते हैं। तीनों मोमोज बनाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे नहीं बन पाता, बल्कि पूरे किचन में कबाड़ा मच जाता है। तभी ससुर, पति, देवर और बच्चे भी किचन में पधार जाते हैं। हे भगवान, तुम औरतों ने तो पूरे किचन को कूड़ेदान बना रखा है। तभी निशांत जोर जोर से हंसते हुए कहता है, माँ, उर्वशी भाभी रहने दीजिए, ये मोमोज आपसे नहीं बनने वाले हैं। वैसे मुझे आप सबको एक खास बात बतानी थी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। अच्छा बेटा, तो तू उससे लव मैरिज करना चाहता है? तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी ऐसा किया भी तो। माँ सोच लीजिए, पाकी को मोमोज बनाना भी आता है, वो भी हर तरह का। ये सुनकर मोमोज खाने के शौकीन होने वाले ससुराल झट से हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश के मौसम में निकले शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है और पाकी बहू बनकर ससुराल आ जाती है। अगले दिन पाकी सारी साफ सफाई खत्म करके नहा धोकर अपनी सास के पास आकर पैर छूकर पूछती है, नमस्ते सासू माँ, बता दीजिए पहली रसोई में मुझे क्या बनाना है? पाकी बहू, निशांत ने बताया था कि तू बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती है, तो ऐसा कर तू हम सभी को अपने हाथ से मोमोज बना के खिला दे। और पाकी भाभी, हम सब मोमोज खाने के बहुत शौकीन है, तो थोड़ा ज्यादा मोमोज बनाना। ठीक है रुचि दीदी। पाकी जल्दी से किचन में आकर कुछ सोचने लगती है। निशांत ने बताया था उसकी फैमिली वालों ने आज तक कभी चिकन मोमोज नहीं खाया, तो सबके लिए चिकन मोमोज बना लेती हूँ। जल्दी से मीट शॉप से जाकर चिकन ले आती हूँ। तभी पाकी देखती है कि बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। वह छाता लेकर चिकन खरीदने निकल जाती है और थोड़ी देर में वापस लौटकर चिकन मोमोज बनाना शुरू कर देती है। तभी मोमोज की खुशबू सूंघते हुए भुक्कड़ ससुराल वालों के मुंह से लार टपकने लगती है। अरे वाह वाह, क्या कमाल की खुशबू आ रही है, लगता है बहू ने मोमोज बना लिए हैं। अरे उर्वशी बहू, जा जल्दी से थोड़े मोमोज ले आ। जी लाती हूँ पापा जी। जेठानी उर्वशी किचन में आती है, जहाँ पाकी ने तरह तरह के चिकन मोमोज बनाए हुए थे, जिसमें कि स्टीम, फ्राई, कुरकुरी और ग्रेवी वाले चिकन मोमोज भी शामिल थे। अरे देवरानी जी, मोमोज बन गए क्या? सब खाने के लिए बेताब हो रहे हैं। जी बिल्कुल जेठानी जी, मैंने सबके लिए खास चिकन मोमोज बनाए हैं, वो भी अलग अलग स्टाइल से, बस लेकर चलना है। चलिए, मस्त बारिश का मौसम हो रहा है, सब साथ मिलकर खाएंगे। तभी पाकी की जेठानी उसे टोकती है, अरे नई नवेली देवरानी जी, ये तो बहुत ही थोड़े मोमोज बनाए हैं तुमने, ये तो टेस्ट करने में ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतने चिकन मोमोज तो सबके लिए बहुत हैं भाभी,
अरे तुम्हें पता नहीं, हमारे परिवार में बारिशों के मौसम में 5,000 मोमोज डेली खाते हैं। ये सुनकर एक पल के लिए पाखी की सांसें ही अटक जाती हैं। 5,000 खा जाते हैं आप लोग? लेकिन इतने मोमोज खाना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मैदे की चीज पचती भी तो नहीं है। बेचारी पाखी अपनी हपसी जेठानी के सामने बहुत बहाने करती है ताकि उसे 5,000 चिकन मोमोज बनाने ना पड़े, लेकिन उसका कोई बहाना काम नहीं आता और उसे बारिश में दोबारा से चिकन लेने जाना पड़ता है, जिसमें उसकी पूरी की पूरी साड़ी का कीचड़ लगने से सत्यानाश हो जाता है। चल पाखी बेटा, हो जा शुरू। जल्दी से चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ, उसके बाद मैदा भी गूंथना होगा। उफ। बेचारी पाखी को अकेले 5,000 चिकन मोमोज बनाने में काफी परेशानी होती है। 3-4 घंटे बाद वह बड़े से परात भरकर मोमोज बनाती है। हाय रब्बा, इतनी बारिश के मौसम में 5,000 चिकन मोमोज बनाकर मुझे तो नानी याद आ गई। बाय गॉड। फिर वह सबको परोसती है तो सब भर भर कर तारीफ करते हैं और जेठानी के दोनों बच्चे परी पीयूष बिना रुके मोमोज खाते ही जा रहे थे। हे भगवान, ये बच्चे हैं कि शैतान, खाए जा रहे, एक सेकंड के लिए बीच में ब्रेक भी नहीं ले रहे हैं। चाची, आप कितने स्वादिष्ट चिकन मोमोज बनाती हो। हाँ, बाकी चाची के हाथ का टेस्टी चिकन मोमोज खाकर तो मजा आ गया, और दे दो। हाँ, लो ना प्यारे बच्चों। अरे बहू, मुझे भी और मोमोज दे। जी पापा जी, ये लीजिए। अरे ये क्या 2-4 मोमोज डाल रही है, एक बार में 40-50 मोमोज डालना बहू। जी ये लीजिए। भुक्खड़ ससुराल वाले मोमोज खाते जाते और मांगते जाते। देखते ही देखते 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे के पूरे 5,000 चिकन मोमोज खत्म हो जाते हैं, जिससे पाखी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। हे भगवान, ये लोग इंसान है कि हैवान? 5,000 चिकन मोमोज एक बार में खा गए। इतना तो भस्मासुर भी नहीं खाता होगा। इसके बाद पाखी घर का काम निपटाने लगती है। कभी रात के खाने का टाइम हो जाता है और तगड़ी बारिश होने लगती है तो जेठ कहता है, अरे ये क्या, मस्त बारिश का मौसम बन गया, ऐसे में कुछ तीखा चटपटा खाने को मिल जाता। तभी पाखी रात का खाना बनाने के लिए पूछने आ जाती है, सासू माँ खाने में क्या बना दूं? मैं सोच रही हूँ सिंपल दाल रोटी और थोड़े चावल बना लेती हूँ। तो सब कद्दू जैसा मुंह बना लेते हैं और जेठानी फरमाती है, दाल चावल तो बहुत बोरिंग खाना हो जाएगा, हमारे घर में तो कोई नहीं खाता। ऐसा करो, तुम चिकन मोमोज ही बना लो। क्या? फिर से मोमोज? लेकिन दिन में ही तो आप सबने 5,000 मोमोज खाया था। पौष्टिक खाना भी जरूरी होता है, चिकन वाली वैरायटी ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तभी पाखी की बात समझने की बजाय ननद कड़वेपन से बोलती है, भाभी साफ सीधे बोल दो ना कि आपको 5,000 चिकन मोमोज बनाने में आलस आ रहा है। दाल चावल तो उबाल कर रख देने हैं, हमें सब हजम है, अब जाकर बना लो। ठीक है बनाती हूँ, लेकिन लेट लग जाएगा। तो ससुराल वाले एक ही सुरताल में कहते हैं, कोई नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। गुस्से में पैर पटकते हुए पाखी फिर से 5,000 चिकन मोमोज बनाने लगती है, जिसके लिए उसे बारिश में भीग कर पहले तो सामान लाना पड़ता है और बनाते बनाते रात के 11-12 बज जाते हैं। बेचारी बहू का चेहरा एक ही दिन में पूरी तरह मुरझा जाता है। ये लीजिए, ठूस लीजिए, मेरा मतलब खा लीजिए आप सब चिकन मोमोज। सब चिकन मोमोज पर टूट पड़ते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से डेली गिनती के 5,000 चिकन मोमोज बनाने में पाखी बहुत थक जाती थी। कई बार उसके हाथ पैर में तेल के छींटे भी पड़ जाते, जिससे दाग दाग बन जाते थे। माँ, मेरा हाथ जल गया। पाखी, मोमोज बन गए हो तो जल्दी से ले आओ, वरना बरसात रुक जाएगी तो खाने का मजा नहीं आएगा। बेचारी बहू दर्द में मचल कर रोने लगती है। पता नहीं कैसे हपसी ससुराल वाले हैं मेरे, इन्हें जरा सा भी तरस नहीं आता मुझ पर। इनको चिकन मोमोज बनाकर खिलाकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाखी जल्दी से चिकन मोमोज ले जाकर गुस्से से पटक कर परोसती है, लेकिन खाने के आगे किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही कुछ और वक्त गुजरता है। फिर एक दिन, बस मेरे चिकन मोमोज खाने के शौकीन ससुराल वाले आदत से मजबूर हो गए हैं, इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। इस बार गुस्से में बहू चिकन मोमोज में दबाकर खूब सारा कश्मीरी लाल मिर्च मिलाकर तीखा कर देती है। अब आएगा मजा जब सब ये स्पाइसी चिकन मोमोज खाएंगे तो। ले 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 जम के मजा ले, ले 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 मोमोज का मजा ले, आहा। गुनगुनाते हुए पाखी सबको मोमोज परोसती है, जिसे खाकर सबको दस्त लग जाता है। मम्मी जी, पापा जी, देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, आप लोगों के लिए चिकन मोमोज बना दूं?
नहीं बहू, हमको मोमोज नहीं खाने। अभी तक कान से और न जाने कहां कहां से धुआं निकल रहा है। अब डेली नहीं खाना मोमोज, दाल रोटी बना ले। आखिरकार पाखी का प्लान काम कर जाता है। अब पूरे ससुराल वालों की 5000 मोमोज खाने की तलब खत्म हो जाती है। अब सब हफ्ते में एक दिन मोमोज खाते हैं, जिससे पाखी को भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। वेल दोस्तों, क्या आपको भी चिकन मोमोज खाना पसंद है? तो कमेंट में जरूर बताएं।